हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप सभी लोगों का पुनः स्वागत करता हूं अभ्युदय जेई मैथमेटिक्स की क्लास में। लास्ट टाइम पर हम लोगों ने साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पर चर्चा कर रहे थे। उसी चर्चा को आज आगे बढ़ा रहे हैं। जल्दी से जो लास्ट टाइम पर हम लोगों ने पढ़ा था उसका एक क्विक रिव्यू देके कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो हैं जो IIT जेई के एग्जामिनेशन में आपके 2 कदम आगे बढ़ाएंगे उनको डिस्कस करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एंड इट्स साइन। देखो बेटे, आपके सामने ये जो 6 फिगर्स बनी हुई हैं जिनका डिस्कशन हम लोगों ने लास्ट टाइम पे किया हुआ था। देखो बेटा, ये मैंने सिर्फ एक्स एक्सिस बनाई है, वाई एक्सिस की कोई आवश्यकता नहीं है, बिकॉज वी नो कि एक्स एक्सिस के एबव वाई पॉजिटिव होता है और एक्स एक्सिस के बिलो वाई नेगेटिव होता है। ठीक है। अच्छा, अब जरा देखो, मैं यहाँ पर पहला केस बात कर रहा हूँ जिसमें डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है और ए की वैल्यू भी पॉजिटिव है। तो आप क्या देख रहे हो कि इस कर्व का कुछ पोर्शन एक्स एक्सिस के बिलो लाई कर रहा है और कुछ पोर्शन एक्स एक्सिस के अबव लाई कर रहा है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं इसमें वाई कैसा है तो आप कहोगे वाई जो है वो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो मैंने बताया था कि इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा भाई, तो आप कहोगे कि एफ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 कब होगा, तो आप कहोगे जब x की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू अल्फा है या x इज मोर देन आर इक्वल टू बीटा। ठीक है बेटा, इस पोर्शन में देख रहे हो कि एफ एक्स की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो आप लोग क्या कहोगे कि एफ एक्स इज नेगेटिव और इक्वल टू 0 कब, तो आप कहोगे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू अल्फा टू बीटा। बेटा इस केस में देखो यहाँ पर a जो है वो नेगेटिव है, तो साइन स्कीम जो है वो राइट मोड साइड से बदल रही है, माइनस फिर प्लस और फिर माइनस। ठीक है, तो इसमें एफ एक्स मतलब y की वैल्यू अल्फा और बीटा के बीच में पॉजिटिव है, अल्फा से कम के लिए नेगेटिव और बीटा ज़्यादा के लिए भी नेगेटिव है। केस नंबर 2 देखो बेटा, इसमें a पॉजिटिव है, d की वैल्यू 0 के इक्वल है। तो इस कंडीशन में सिर्फ एक रूट मिलेगा जिसे अल्फा है और आपको पता है कि इसकी वैल्यू -b/2a होगी, दोनों केसेस में। ठीक है, तो देखो बेटा a पॉजिटिव है, इसका मतलब ये कॉनकेव अपवर्ड होगा या कॉनकेव डाउनवर्ड कब होगा, जब a नेगेटिव होगा। इस कंडीशन में देखो बेटा हर जगह पे एफ एक्स जो है y पॉजिटिव है एक्सेप्ट -b/2 है। तो इस अगर मैं बारे में बात करूं इस कर्व के बारे में, तो यहाँ पर एफ एक्स जो है बेटा वो हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है। और इस कंडीशन में देख लीजिए आप, इस कंडीशन में रूट्स इमेजिनरी हैं और इमेजिनरी होने की वजह से इसका एक्स एक्सिस से कहीं भी इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है। इसका मतलब बेटा ये हो गया कि एफ एक्स जो है वो हमेशा इसमें पॉजिटिव होगा और इस केस में एफ एक्स हमेशा नेगेटिव होगा। बेटा यहाँ पे क्या हो रहा था, इस केस में एफ एक्स हमेशा लेस देन आर इक्वल टू 0 हो रहा था। ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अगर आपको क्लियर हो गई है तो हम लोग बात को फिर आगे बढ़ा रहे हैं। देखो बेटे, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इसी पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम के लिए, जिसमें पहला क्वेश्चन तुमसे कह दूं कि इफ बेटा क्वेश्चन तुम्हारे सामने है
ये कह रहा है कि इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 5 बराबर 0 does not have two distinct roots, then find the minimum value of 5a plus b। देखो बेटा, अगर मैं तुमसे बात करूं, मैं इसको मान लूं fx इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 5 सपोज कर लिया। देखो इसमें बेटा क्वेश्चन में लिखा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो डिस्टिंक्ट रूट नहीं है। बेटा दो डिस्टिंक्ट रूट नहीं है, इसका मतलब या तो फिगर ये बन रही होगी या फिगर ये बन रही होगी या फिगर क्या हो रही है बेटा, एक्स एक्सिस के एबव बन रही होगी। तो दोनों ही केसेस में क्या होगा कि अगर दो डिस्टिंक्ट रूट नहीं है तो इसका मतलब बेटा हो गया कि एफ एक्स या तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा या एफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 0 होगा। अच्छा, अब आपके मन में बात आएगी कि ये पता कैसे किया जाए कि भाई एफ एक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो एक काम करो, देखो जब बेटा यहाँ पर एफ एक्स ग्रेटर देन 0 है तो ये सभी के लिए है ना, ऐसा थोड़ी ना कि कुछ वैल्यू के लिए होगा, और ये भी x बिलोंग्स टू r होगा। तो जो ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 5, बेटा यहाँ पे x के 0 रख दो, f0 कितना आ गया, आप कहोगे 5 आ गया। 5 बेटा कैसा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव आ रहा है ना। इसका मतलब इन दोनों केसेस में कौन सा केस इस एक्सप्रेशन के लिए ट्रू है, तो आप कहोगे ये वाला केस जो है वो ट्रू। इतनी बात सबको क्लियर हो गई है ना। बहुत सिंपल सी बात है बेटा। देखो इसमें कोई भी वैल्यू रख रहे हो, चाहे 0 रख लो, अब क्योंकि यहाँ पर बेटा ए बी के बारे में पता नहीं है तो हमने ऐसी वैल्यू को यहाँ पर जगह दी है जिससे कि ए और बी जो है वो वैनिश हो जाए, गायब हो जाए। तो देखो बेटा f0 की वैल्यू आ गई 5, जब f0 की वैल्यू 5 आ गई तो इसका मतलब पॉजिटिव है। तो अगर ये 0 के लिए पॉजिटिव है बेटा, पॉजिटिव मतलब या तो ये केस होगा या ये केस होगा, तो ये हमेशा रहेगा। अब 0 के अलावा कोई भी वैल्यू रखोगे तो ये पॉजिटिव ही मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में कह चुका है कि एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 5 डज नॉट हैव टू डिस्टिंक्ट रूट। ठीक है। अच्छा, अब देखो हमें रिक्वायरमेंट कितना है बेटा, इसका मतलब हमने एक बात ही जान ली है। क्या जान लिया है हम लोगों ने, बेटा हम लोगों ने एक बात ये सीख ली है कि जो एफ एक्स है वो हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है। मतलब एफ एक्स इसको माना है बेटा मैंने, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 5 इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा, अब जरा देखो बेटा, हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है। वी नीड टू इंट्रोड्यूस 5 है, तो 5 है यहाँ पर कब आ सकता है, अगर हम लोग x की वैल्यू को 5 यहाँ रख दें। देखो क्या फायदा होगा, -5 रख दे रहे हैं, +5 सॉरी, f5 भी तो बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ये हो जाएगा 25a प्लस 5b प्लस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बेटा 5 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 5a प्लस b इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो बेटा 5a प्लस b की वैल्यू हमेशा -1 से बड़ी या बराबर है,
तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ 5a प्लस बी, तो आप कहोगे ये -1 के बराबर। जो 4 ऑप्शन दिए होंगे क्वेश्चन में उसमें से -1 सेलेक्ट करके आप इसको आंसर को लिखते हो। समझ में आ गया बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्विच करने जा रहे हैं। देखो बेटा, हम लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो लिखा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द एक्सप्रेशन -7x² प्लस 8x माइनस 9 इज नेगेटिव। देखो बेटे, हमेशा जब भी एक्सप्रेशन के बारे में बात, साइन ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, मीन्स हमें साइन ऑफ y के बारे में बात करनी है, ठीक है। तो देखो, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसका डिस्क्रिमिनेंट किस तरीके का है। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो x की कुछ वैल्यूज़ के लिए वो एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा, कुछ वैल्यूज़ के लिए नेगेटिव होगा। अगर d की वैल्यू 0 के बराबर है तो कुछ वैल्यूज़ के लिए वो पॉजिटिव होगा, कुछ वैल्यूज़ के लिए वो नेगेटिव होगा अगर कोफिशिएंट ऑफ x² नेगेटिव है, और x बराबर -b/2a पर 0 हो जाएगा। और डिस्क्रिमिनेंट अगर बेटा नेगेटिव है तो इसका मतलब कर्व हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा या नेगेटिव वैल्यू देगा अकॉर्डिंग टू द साइन ऑफ a। तो सबसे पहले बेटा रखो यहाँ पे a की जो वैल्यू है वो है -7 नेगेटिव, ठीक है। इसका मतलब ये पैराबोलिक शेप जो होगा इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का, गिवन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का, वो डाउनवर्ड पैराबोला होगा, ठीक है। अब जरा देखो, ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है या नहीं कट कर रहा है, तो d निकालो बेटा इसको। तो इसका d कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे d जो है वो b² -4 -7 -9, ठीक है। ये कितना हो जाएगा बेटे, 64 -36 × 7। क्लियरली इट इज़ नेगेटिव ना। नेगेटिव होने का मतलब क्या हो गया, ये तुम्हारी एक्स एक्सिस है, तो जो पैराबोला होगा वो इस शेप का बनेगा, इस तरीके का, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, ये पूरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हर एक वैल्यूज़ के लिए एक्स एक्सिस के बिलो लाई करेगा। तो देयरफॉर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द एक्सप्रेशन इज नेगेटिव, तो आप कहोगे कि इसका आंसर है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, fx इक्वल्स टू -7x² प्लस 8x माइनस 9 इज नेगेटिव, ठीक है ना। बात समझ में आ गई बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ट्रेस द चेंजेस इन द साइन ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन x² - 3x + 2, ठीक है। सिंपली देखो बेटा, a की वैल्यू क्या दी है, 1 पॉजिटिव है, और d कितना दिया हुआ है, b² - 4ac, 1 आ गया। पहली बात है ये पॉजिटिव है, और दूसरी बात है परफेक्ट स्क्वायर है। इसका मतलब ये बात पक्की हो गई कि इसके रूट्स जो होंगे बेटा वो रेशनल और अनइक्वल होंगे। तो मैं इसके साइन को जो ट्रेस करना है कि साइन कैसे चेंज होगा, तो देखो बेटा, सबसे पहले नंबर n बना लो। इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर लो, तो फैक्टराइज करने कितना आएगा, x - 2 x - 1। तो देखो बेटा, अगर इसको इक्वल टू 0 रखोगे तो x बराबर 1 और x बराबर 2 जो हैं 2 क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे। फिर बेटा साइन स्कीम तरीका क्या होता है कि इस तरीके का वेवी कर्व बना देना चाहिए, राइट मोड साइड पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। इसका मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, क्योंकि a पॉजिटिव है तो ग्राफ इस तरीके से बनेगा। ये तुम्हारी एक्स एक्सिस है तो ऊपर पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। तो फाइनली बेटा क्या आ गया तुम्हारे सामने, फाइनली तुम्हारे पास में आ गया जो साइन चेंज कैसे होगा, तो कहोगे कि fx इज ग्रेटर देन 0, कब, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -∞ से 1 यूनियन 2 से इन्फिनेटिव। देखो क्या, यहाँ पर बेटा देखो इस जगह पर पॉजिटिव साइन मिल रहा है, ये -∞ है, और यहाँ बेटा कैसा मिल रहा है, +∞, तो 2 से लेकर इन्फिनेटिव तक। बेटा fx की वैल्यू नेगेटिव कब होगी, तो आप देख लो ये पोर्शन जो है ये 1 से 2 के बीच में,
तो आप कहोगे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1 से लेकर 2 तक एक्सप्रेशन विल बी नेगेटिव। और बेटा एफ एक्स की वैल्यू 0 कहाँ पे होगी, तो इसका मतलब x बराबर 1 और x बराबर 2। तो ये साइन का जो चेंजेस है बेटा वो हमें ट्रेस हो गया। ठीक है, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, ट्रेस द चेंजेस इन द साइन ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन 3 + 2x - x² फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो अगेन देखो बेटा यहाँ पे a की वैल्यू -1 है, नेगेटिव। नेगेटिव होने का मतलब ये पैराबोला डाउनवर्ड पैराबोला होगा। अभी देखें कि क्या ये रियल एक्सिस पे कट कर रहा है या नहीं कट कर रहा है। तो जरा बेटा इसका d देखो, d कितना है b² -4, a बेटा है -1, c है 3। ये कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव होने का मतलब क्या हो गया, रूट इसके रेशनल और अलग अलग होंगे। तो हमें साइन देखना है बेटा, तो साइन कैसे देखेंगे यहाँ पर, इसको फैक्टराइज कर लो बेटा। फैक्टराइज कैसे करोगे, तो 3 + 2x - x² का हो जाएगा 3 + 3x - x - x²। इसमें 3 कॉमन आ जाएगा, कितना बचेगा बेटा 1 + x। इसमें -1 कॉमन आ जाए, -x कॉमन आ जाएगा 1 + x। तो x + 1 आ गया और 3 - x आ गया। तो जब बेटा इसको 0 के इक्वेट करोगे तो x बराबर -1 और 3 मिलेगा। ऐसे बेटा बना दो, कर बना दिया। अच्छा a की वैल्यू नेगेटिव है, तो राइट मोड साइड माने इधर की ओर बेटा क्या करोगे, हमेशा नेगेटिव साइन से स्टार्ट करोगे, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। देखो अगर a पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे प्लस लगता है, फिर माइनस फिर प्लस, और लेकिन यहाँ पर a कैसा है बेटा नेगेटिव है, तो यू विल स्टार्ट विद द नेगेटिव साइन, दिस वन, फिर प्लस फिर माइनस। अच्छा हमें क्या चाहिए, साइन चेंज देखना है। तो माइनस कहाँ पर है बेटा, तो एफ एक्स इज नेगेटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -इन्फिनेटिव से -1 यूनियन 3 से लेकर इन्फिनिटी। देखो बेटा यहाँ से यहाँ तक ये प्लस इन्फिनेटिव और ये माइनस इन्फिनेटिव। तो -इन्फिनेटिव से -1, 3 से इन्फिनेटिव। एफ एक्स का मतलब बेटा ये है 3 + 2x - x²। एफ एक्स पॉजिटिव कब होगा, तो आप कहोगे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 से लेकर 3 तक। और बेटे एफ एक्स की वैल्यू 0 कब होगी, तो कहोगे x बराबर -1 और 3। समझ में आ गया आप लोगों को। देखो बेटा इस प्रॉब्लम में हमारे सामने दिया हुआ है कि c इज लेस देन 0 एंड ax² + bx + c डज नॉट हैव एनी रियल रूट्स। दिए हुए एक्सप्रेशन एफ एक्स जो है ax² + bx + c, इसके कोई भी रियल रूट नहीं है। इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो नेगेटिव। और किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब या तो ये कम्प्लीटली एक्स एक्सिस के एबव लाई कर रहा है या एक्स एक्सिस के बिलो लाई कर रहा है। ठीक है, अच्छा अब देखो जब ये पता कैसे किया जाए कि ये एक्स एक्सिस के एबव लाई कर रहा है या एक्स एक्सिस के बिलो लाई कर रहा है। देखो बेटा अगर एक्स एक्सिस के एबव लाई कर रहा है तो एक्स की कोई भी वैल्यू रखोगी, एनी वैल्यू, हमेशा हमको y पॉजिटिव मिलेगा। और अगर x की कोई भी वैल्यू रखो अगर नेगेटिव मिले इसका मतलब ये केस होगा। तो जरा देखो बेटा यहाँ पे f(0) कितना होगा, तो f(0) हो जाएगा c, और क्वेश्चन में c नेगेटिव दिया है ना। इसका मतलब बेटा क्या हो गया कि ये जो ax² + bx + c में d अगर लेस देन 0 है तो इसका जो ग्राफ है वो इस टाइप का बनेगा, मतलब ये हमेशा नेगेटिव वैल्यू प्रोवाइड करेगा। बात समझ में आ गई। ठीक है, इसका मतलब बेटा ये x की हर एक वैल्यू के लिए एक्सप्रेशन कौन सा, ax² + bx + c नेगेटिव होगा। अब पहला पार्ट प्रूव करना है a - b + c नेगेटिव है। तो जरा देखो बेटा f(-1) कितना होगा, तो आप कहोगे a -1 का होल स्क्वायर + b × -1 + c, और ये भी नेगेटिव होगा क्योंकि बेटा डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है।
डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होने के लिए जो भी वैल्यू रखोगे x की, उसके लिए पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन नेगेटिव मिलेगा। ये किसके बराबर आ जाएगा? a माइनस बी प्लस सी ऑलवेज लेस देन 0। ठीक है, तो पहला पार्ट प्रूफ हो गया। अच्छा, दूसरा पार्ट बेटा क्या कह रहा है? दूसरा पार्ट देखो दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे 9a प्लस 3b प्लस सी नेगेटिव प्रूफ करना है। फॉर द सेकंड पार्ट बेटा f ऑफ 3 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9a प्लस 3b प्लस सी, और ये भी नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि ये एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई आप लोगों को? आई थिंक इट इज़ अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम। क्लियर होगी बात आपको? देखो बेटा, अब लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट दी लोकेशन ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, देखो बेटा, इसमें लोकेशन ऑफ रूट्स का मतलब यहाँ पे क्या है? तो आपको पता है कि एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें ए की वैल्यू 0 नहीं है, अगर इसके रूट अल्फा और बीटा माने, ठीक है, तो अगर हम नंबर लाइन के ऊपर मैं तुमसे कहूं अल्फा बीटा है और 3 रियल नंबर कोई और मान लो k1 k1 k2, तो अल्फा बीटा की पोजीशन कुछ कंस्ट्रेंट्स के साथ में, मतलब k1 k2 के साथ में इनकी पोजीशन क्या होगी, उनकी लोकेशन क्या होगी, इस आर्टिकल में बच्चों हम लोग वही सीखने जा रहे हैं। सो वी विल डिस्कस डिफरेंट केसेस टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ रूट्स फॉर अ स्पेसिफिक कंडीशन। ठीक है ना आप लोगों को? तो देखो बेटा, पहला केस क्या है? पहला केस हमारा ये है कि व्हेन k क्या बेटा? कोई रियल नंबर है। व्हेन k लाइज बिटवीन अल्फा एंड बीटा, मतलब अल्फा और बीटा के बीच में लाई करें, और जहां पे अल्फा बीटा क्या है बेटा? एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूट्स हैं। अब देखो बेटा, दो केस पॉसिबल है तुम्हारे। केस वन बी लिख दे रहे हैं, ठीक है ना? 1a 1b। तो बेटा पहला केस ये है कि a की वैल्यू पॉजिटिव है और दूसरा यहाँ पे a की वैल्यू कैसी है? नेगेटिव। देखो भाई, अगर a पॉजिटिव है तो ये बात डेफिनेट है कि पैराबोला अपवर्ड होगा, और अगर a नेगेटिव है तो ये बात डेफिनेट है कि पैराबोला डाउनवर्ड हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है पहला केस में क्या बोल रहा था, केस ए में, कि ये जो नंबर बेटा k है तुम्हारा, दिस नंबर, ये कहाँ पे लाई करे? बिटवीन अल्फा एंड बीटा। इसका मतलब बेटा ये क्या हो गया कि अल्फा और बीटा दो रियल नंबर्स हैं। तो इसमें क्या करते हैं, जो भी कंडीशन बन रही हैं उन कंडीशंस को यूज़ करके हम लोग फाइनली क्या करेंगे, एक रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, जिससे कि हम लोग ये बता पाएँ कि रूट्स जो हैं वो अल्फ़ा बीटा के बीच में कोई नंबर k लाई कर रहा है। अब देखो बेटा, मैंने यहाँ पर अपनी तरफ से एक नंबर ये k लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब जरा देखिए, इसमें दो बातें दिखाई पड़ रही हैं। सबसे पहली बात ये दिखाई पड़ रही है कि अल्फ़ा और बीटा रियल है, मतलब d जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है ना? ओके।
अच्छा मुझे बताइए, मैंने इक्वल टू लगाया, क्या ये सही है? नहीं, एकदम सही बेटा। आप सोच रहे हो कि यहाँ पर इक्वलिटी साइन यूज़ नहीं होगा, बिकॉज अल्फ़ा और बीटा जो हैं वो अलग अलग होंगे, तो ही तो बेटा के उनके बीच में लाई कर पाएगा। यस, तो डी जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इक्वल टू वाला केस नहीं लेंगे। अच्छा दूसरी बात देखो बेटा, अगर यहाँ पर ये जो नंबर के दिया हुआ है, ठीक, इस नंबर में अगर मैं बात करूं एफ के बारे में, तो आप देख रहे हो बेटा एफ के की वैल्यू कैसी है? नेगेटिव है ना? बोलो जवाब दो। और बेटा ए कैसा है? ए तुम्हारा पॉजिटिव है, तो फाइनली क्या हो जाएगा कि दूसरा केस मिलेगा ए ऑफ एफ के नेगेटिव है। जरा बच्चों इस केस में देख लो, ये तुम्हारे अल्फा बीटा हैं और ये तुम्हारा क्या है, मान लो कोई पॉइंट के है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये ऊपर की ओर लाई कर रहा है, मीन्स ए नेगेटिव है और एफ के पॉजिटिव है, फाइनली दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? नेगेटिव। ये बात समझ में आ गई? तो बेटा अब एक बात समझ लो कि अगर कोई नंबर के दो रूट्स अल्फा और बीटा के बीच लाई कर रहा है, तो इसमें दो कंडीशंस को इस्तेमाल करके हम लोग जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो बेटा पहला केस क्या है उसमें? पहला केस है कि डी हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, और केस नंबर दूसरा बेटा क्या है? केस नंबर दूसरा ये है कि ए और एफ के हमेशा नेगेटिव होगा। तो इन दोनों इन इक्वेशंस के कॉमन सोल्यूशन जो होगा वो हम लोगों को कंडीशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, देखो बेटा अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, मान लीजिए मैं तुमसे कह दूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हारी सेम है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से इक्वेशन बनी हुई है, और आपसे कहा जा रहा है इसके दोनों ही रूट माने अल्फा और बीटा क्या हो रहे हैं बेटा? किसी एक पर्टिकुलर नंबर के से ज्यादा हो रहे हैं। ज्यादा होने का मतलब क्या हो गया? फिगर या तो ऐसे बन रही होगी, ये तुम्हारा के है, ये एक्स एक्सिस है, या तुम्हारी फिगर ऐसे बन रही होगी। दो ही पॉसिबिलिटी तो है भाई। अच्छा अब जरा बेटा दोनों पॉसिबिलिटी में देखो, एक कंडीशन ये भी हो सकती है, देखो इस तरीके की, मतलब रूट इक्वल वाली कंडीशन भी हो सकती है। ठीक है, तो बेटा पहला केस क्या बनेगा? इसमें d इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ठीक है, पक्का? अच्छा जरा देखो बेटा, अगर हम यहां से इसको ज्वाइन कर दें, ये जो ये के है देखो ऐसे, तो यहां पर ये जो बेटा वैल्यू है वो क्या है? एफ के। तो क्या होना चाहिए? एफ के इंटू ए, ये हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। अब जरा देखो बेटा इसमें क्या है, के से ज़्यादा है, तो बेटा यहाँ पे एफ के कैसा होगा? देखो एफ के नेगेटिव होगा और ए भी नेगेटिव है, तो ए ऑफ एफ के क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। सेम केस बेटा यहाँ भी है, देख लो, चाहो तो इसको आगे बढ़ाओगे, तो जब यहाँ से तुम के को मिला रहे हो, ये के मान लो यहाँ पे, तो अगेन देखो यहाँ पर ये क्या हो रहा है बेटा? पॉजिटिव वैल्यू आ रही है एफ के की, और ए भी पॉजिटिव है, तो ए ऑफ एफ के मस्ट बी ग्रेटर देन 0। यहाँ पर देखो बेटा इसको जरा आगे बढ़ा लेते हैं, ये तुम्हारा एफ के नेगेटिव होगा और ए भी नेगेटिव है, तो जब दो नेगेटिव वैल्यू को प्रोडक्ट लाते हैं तो क्या आ जाता है? पॉजिटिव। तो फाइनली अगर कभी भी दोनों रूट किसी नंबर से बड़े हैं तो उसमें क्या होगा? d इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और a और एफ के का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। तो कंडीशन निकालने के लिए इन दोनों इनइक्वालिटीज़ को हम लोग सॉल्व कर लेंगे और कॉमन सोल्यूशन जो होगा वो हमको जो भी पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर हम क्वेश्चन भी करने जा रहे हैं, तो तुम्हें कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हाँ बेटा एक बात और तो बहुत इंपॉर्टेंट बात रही गई है, यहाँ पर देखो ये जो पॉइंट होता है आपको बताया ना कि ये -b/2a होता है, -b/2a पता है ना?
तो हमेशा माइनस बी बाई टू ए क्या होगा, के से बड़ा होगा। तो एक केस बेटा और मैं भूल गया था, वो केस है कि माइनस बी बाई टू ए जो है इट मस्ट बी मोर देन के। अब इन सारी वैल्यूज़ को जब आप इस्तेमाल कर लेंगे तो आपके सामने फाइनल कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, चलो बेटा अब एक क्वेश्चन करते हैं, उस क्वेश्चन से थोड़ा सा तुम्हें इसका कंसेप्ट जो है वो और क्लियर हो जाएगा। तो तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन आ रहा है, देखो बेटा क्वेश्चन ये है कि फाइंड ऑल दी वैल्यूज ऑफ द पैरामीटर t, ठीक है, फॉर विच both the roots of the equation क्या दी हुई है, एक्स स्क्वायर माइनस 60x प्लस 2 माइनस 2t प्लस 9t स्क्वायर बराबर 0 एक्सीड द नंबर 3। ठीक है ना। देखो बेटा इस क्वेश्चन में क्या दिया है, हमारे सामने दिया हुआ है कि दो बोथ दी रूट्स मतलब अल्फा और बीटा जो हैं किससे बड़े होने चाहिए, कोई नंबर 3 है उससे बड़े होने चाहिए। ठीक है, तो मैंने तुमको बताया था बेटा देयर विल बी 3 केसेस, जहां भी कोई नंबर रूट से छोटा होगा तो पहला केस क्या होता है बेटा, पहला केस होता है कि d मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। केस नंबर 2 क्या बताया था, हाँ बोलो, केस नंबर 2 बताया था कि a f ऑफ, अब k का मतलब यहाँ पे क्या है 3 है, तो ये कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और तीसरा केस बेटा क्या होता है कि माइनस बी अपॉन 2a मस्ट बी मोर देन 3। अब क्या करने जा रहे हैं बेटा, हम लोग 1 बाई 1 डिस्कशन करने जा रहे हैं कि किस तरीके से इसको हम लोग समझेंगे। देखो बेटा सबसे पहले d इज मोर देन आर इक्वल टू 0 है, तो d कितना हो जाएगा, देखो d का मतलब हो गया b स्क्वायर का मतलब ये माइनस 60 है, तो 36 t स्क्वायर माइनस 4, a का मतलब बेटा 1 है और c का मतलब क्या है 2 माइनस 2t, ये मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है ना। देखो बेटा इससे क्या निकलेगा, 4 तो कॉमन लेके निकल गया, मैं थोड़ा सा रब कर दे रहा हूं, देखो 4 निकल गया कॉमन, तो बचा 9 टी स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2t माइनस 9t स्क्वायर इज मोर देन, ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया 2t इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, मतलब t मस्ट बी मोर देन आर इक्वल टू 1। दिस इज योर इक्वेशन नंबर, इसको a मान लो। ठीक है, अच्छा अब दूसरी बात बेटा मैंने क्या बताई कि a इंटू F3, तो a तो 1 है, a तो 1 है ना, F3 मतलब यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में 3 रख दो, तो 3 रखने पर कितना आएगा बेटा, 3 रखने पर आएगा 9 माइनस 18t प्लस 2 माइनस 2t प्लस 9t स्क्वायर मस्ट बी पॉजिटिव। भाई ये क्या दे देगा, ये दे देगा 9t स्क्वायर, 18 और 2 कितना हो गया 20t प्लस 11
आवश्यकता नहीं है, बिकॉज वी नो कि एक्स एक्सिस के एबव वाई पॉजिटिव होता है और एक्स एक्सिस के बिलो वाई नेगेटिव होता है। ठीक है। अच्छा, अब जरा देखो, मैं यहाँ पर पहला केस बात कर रहा हूँ जिसमें डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है और ए की वैल्यू भी पॉजिटिव है। तो आप क्या देख रहे हो कि इस कर्व का कुछ पोर्शन एक्स एक्सिस के बिलो लाई कर रहा है और कुछ पोर्शन एक्स एक्सिस के अबव लाई कर रहा है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं इसमें वाई कैसा है, तो आप कहोगे वाई जो है वो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो मैंने बताया था कि इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा भाई, तो आप कहोगे कि एफ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 कब होगा, तो आप कहोगे जब x की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू अल्फा है या x इज मोर देन आर इक्वल टू बीटा। ठीक है बेटा, इस पोर्शन में देख रहे हो कि fx की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो आप लोग क्या कहोगे कि fx इज नेगेटिव और इक्वल टू 0 कब, तो आप कहोगे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू अल्फा टू बीटा। बेटा इस केस में देखो यहाँ पर a जो है वो नेगेटिव है, तो साइन स्कीम जो है वो राइट मोड साइड से बदल रही है, माइनस फिर प्लस और फिर माइनस। ठीक है, तो इसमें fx मतलब y की वैल्यू अल्फा और बीटा के बीच पॉजिटिव है, अल्फा से कम के लिए नेगेटिव और बीटा ज़्यादा के लिए भी नेगेटिव है। केस नंबर 2 देखो बेटा, इसमें a पॉजिटिव है, d की वैल्यू 0 के इक्वल है। तो इस कंडीशन में सिर्फ एक रूट मिलेगा जिसे अल्फा है, और आपको पता है कि इसकी वैल्यू -b/2a होगी, ये दोनों केसेस में। ठीक है, तो देखो बेटा a पॉजिटिव है, इसका मतलब ये कॉनकेव अपवर्ड होगा या कॉनकेव डाउनवर्ड कब होगा, जब a नेगेटिव होगा। इस कंडीशन में देखो बेटा हर जगह पे fx जो है y पॉजिटिव है एक्सेप्ट -b/2 है। तो इस अगर मैं बारे में बात करूं इस कर्व के बारे में, तो यहाँ पर fx जो है बेटा वो हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। और इस कंडीशन में देख लीजिए आप, इस कंडीशन में रूट्स इमेजिनरी हैं और इमेजिनरी होने की वजह से इसका एक्स एक्सिस से कहीं भी इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है। इसका मतलब बेटा ये हो गया कि fx जो है वो हमेशा इसमें पॉजिटिव होगा और इस केस में fx हमेशा नेगेटिव होगा। बेटा यहाँ पे क्या हो रहा था, इस केस में fx हमेशा लेस देन आर इक्वल टू 0 होगा। ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अगर आपको क्लियर हो गई है तो हम लोग बात को फिर आगे बढ़ा रहे हैं। देखो बेटे, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इसी पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम के लिए, जिसमें पहला क्वेश्चन तुमसे कह दूं कि इफ बेटा क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, ये कह रहा है कि इफ ax² प्लस bx प्लस 5 बराबर 0 डज नॉट हैव two distinct roots, then find the minimum value of 5a plus b। देखो बेटा, अगर मैं तुमसे बात करूं, मैं इसको मान लूं fx इक्वल्स टू
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 5 सपोज कर लिया। देखो इसमें बेटा क्वेश्चन में लिखा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो डिस्टिंक्ट रूट नहीं है। बेटा दो डिस्टिंक्ट रूट नहीं है, इसका मतलब या तो फिगर ये बन रही होगी या फिगर ये बन रही होगी या फिगर क्या हो रही है बेटा, एक्स एक्सिस के एबव बन रही होगी। तो दोनों ही केसेस में क्या होगा कि अगर दो डिस्टिंक्ट रूट नहीं है तो इसका मतलब बेटा हो गया कि एफ एक्स या तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा या एफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 0 होगा। अच्छा, अब आपके मन में बात आएगी कि ये पता कैसे किया जाए कि भाई एफ एक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो एक काम करो, देखो जब बेटा यहाँ पर एफ एक्स ग्रेटर देन 0 है तो ये सभी के लिए है ना, ऐसा थोड़ी ना कि कुछ वैल्यू के लिए होगा, और ये भी x बिलोंग्स टू r होगा। तो जो ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 5, बेटा यहाँ पे x के 0 रख दो, f0 कितना आ गया, आप हो गए 5 आ गया। 5 बेटा कैसा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव आ रहा है ना। इसका मतलब इन दोनों केसेस में कौन सा केस इस एक्सप्रेशन के लिए ट्रू है, तो आप कहोगे ये वाला केस जो है वो ट्रू। इतनी बात सबको क्लियर हो गई है ना। बहुत सिंपल सी बात है बेटा। देखो इसमें कोई भी वैल्यू रख रहे हो, चाहे 0 रख लो। अब क्योंकि यहाँ पर बेटा ए बी के बारे में पता नहीं है तो हमने ऐसी वैल्यू को यहाँ पर जगह दी है जिससे कि ए और बी जो है वो वैनिश हो जाए, गायब हो जाए। तो देखो बेटा f0 की वैल्यू आ गई 5। जब f0 की वैल्यू 5 आ गई तो इसका मतलब पॉजिटिव है। तो अगर ये 0 के लिए पॉजिटिव है बेटा, पॉजिटिव मतलब या तो ये केस होगा या ये केस होगा, तो ये हमेशा रहेगा। अब 0 के अलावा कोई भी वैल्यू रखोगे तो ये पॉजिटिव ही मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में कह चुका है कि एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 5 डज नॉट हैव टू डिस्टिंक्ट रूट। ठीक है। अच्छा, अब देखो हमें रिक्वायरमेंट कितना बेटा, इसका मतलब हमने एक बात ही जान ली है। क्या जान लिया है हम लोगों ने, बेटा हम लोगों ने एक बात ये सीख ली है कि जो एफ एक्स है वो हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है। मतलब एफ एक्स इसको माना है बेटा मैंने, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 5 इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा, अब जरा देखो बेटा हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है। वी नीड टू इंट्रोड्यूस 5 है। तो 5 है यहाँ पर कब आ सकता है, अगर हम लोग x की वैल्यू को 5 यहाँ रख दें। देखो क्या फायदा होगा, -5 रख दे रहे हैं, +5 सॉरी, f5 तो बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो हो जाएगा 25a प्लस 5b प्लस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बेटा 5 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 5a प्लस b इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो बेटा 5a प्लस b की वैल्यू हमेशा -1 से बड़ी या बराबर है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ 5a प्लस b, तो आप कहोगे ये -1 के बराबर। जो 4 ऑप्शन दिए होंगे क्वेश्चन में उसमें से -1 सेलेक्ट करके आप इसको आंसर को लिखते हो। समझ में आ गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्विच करने जा रहे हैं। देखो बेटा हम लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो लिखा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द एक्सप्रेशन -7x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 9 इज नेगेटिव। देखो बेटे हमेशा जब भी एक्सप्रेशन के बारे में बात, साइन ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, मीन्स हमें साइन ऑफ y के बारे में बात करनी है। ठीक है। तो देखो अगर कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसका डिस्क्रिमिनेंट किस तरीके का है। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो x की कुछ वैल्यूज़ के लिए वो एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा, कुछ वैल्यूज़ के लिए नेगेटिव होगा। अगर d की वैल्यू 0 के बराबर है तो कुछ वैल्यूज़ के लिए वो पॉजिटिव होगा, कुछ वैल्यूज़ के लिए वो
नेगेटिव होगा अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, और x बराबर माइनस बी बाई 2a पर 0 हो जाएगा। और डिस्क्रिमिनेंट अगर बेटा नेगेटिव है तो इसका मतलब कर्व हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा या नेगेटिव वैल्यू देगा अकॉर्डिंग टू द साइन ऑफ ए। तो सबसे पहले बेटा देखो यहाँ पे a की जो वैल्यू है वो है -7 नेगेटिव, ठीक है। इसका मतलब ये पैराबोलिक शेप जो होगा इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का, गिवन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का, वो डाउनवर्ड पैराबोला होगा, ठीक है। अब जरा देखो ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है या नहीं कट कर रहा है, तो डी निकालो बेटा इसको। तो इसका डी कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे डी जो है वो बी स्क्वायर -4 -7 -9, ठीक है। ये कितना हो जाएगा बेटे 64 -36 इंटू 7। क्लियरली इट इज़ नेगेटिव ना। नेगेटिव होने का मतलब क्या हो गया, ये तुम्हारी एक्स एक्सिस है, तो जो पैराबोला होगा वो इस शेप का बनेगा, इस तरीके का, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, ये पूरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हर एक वैल्यूज़ के लिए एक्स एक्सिस के बिलो लाई करेगा। तो देयरफॉर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द एक्सप्रेशन इज नेगेटिव, तो आप कहोगे कि इसका आंसर है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, एफ एक्स इक्वल्स टू -7x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 9 इज नेगेटिव, ठीक है ना। बात समझ में आ गई बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ट्रेस द चेंजेस इन द साइन ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन x स्क्वायर -3x प्लस 2, ठीक है। सिंपली देखो बेटा a की वैल्यू क्या दी है 1, पॉजिटिव है, और d कितना दिया हुआ है b स्क्वायर -4ac, 1 आ गया। पहली बात है ये पॉजिटिव है, और दूसरी बात है परफेक्ट स्क्वायर है। इसका मतलब ये बात पक्की हो गई कि इसके रूट्स जो होंगे बेटा वो रेशनल और अनइक्वल होंगे। तो हमें इसके साइन को जो ट्रेस करना है कि साइन कैसे चेंज होगा, तो देखो बेटा सबसे पहले नंबर लाइन बना लो, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर लो। तो फैक्टराइज करने कितना आएगा x - 2 x - 1। तो देखो बेटा अगर इसको इक्वल टू 0 रखोगे तो x बराबर 1 और x बराबर 2 जो हैं दो क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे। फिर बेटा साइन स्कीम तरीका क्या होता है कि इस तरीके का वेवी कर्व बना देना चाहिए, राइट मोड साइड पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। इसका मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, क्योंकि a पॉजिटिव है तो ग्राफ इस तरीके से बनेगा, ये तुम्हारी एक्स एक्सिस है तो ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो फाइनली बेटा क्या आ गया तुम्हारे सामने, फाइनली तुम्हारे पास में आ गया जो साइन चेंज कैसे होगा, तो कहोगे कि एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, कब, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -∞ से 1 यूनियन 2 से इन्फिनेटिव। देखो क्या यहाँ पर बेटा देखो इस जगह पर पॉजिटिव साइन मिल रहा है, ये -∞ है, और यहाँ बेटा कैसा मिल रहा है +∞, तो 2 से लेकर इन्फिनेटिव तक। बेटा एफ एक्स की वैल्यू नेगेटिव कब होगी, तो आप देख लो ये पोर्शन जो है ये 1 से 2 के बीच में, तो आप कहोगे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 1 से लेकर 2 तक एक्सप्रेशन विल बी नेगेटिव। और बेटा एफ एक्स की वैल्यू 0 कहाँ पे होगी, तो इसका मतलब x बराबर 1 और x बराबर 2। तो ये साइन का जो चेंजेस है बेटा वो हमें ट्रेस हो गया, ठीक है। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, ट्रेस द चेंजेस इन द साइन ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन 3 + 2x - x स्क्वायर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ठीक है। तो अगेन देखो बेटा यहाँ पे a की वैल्यू -1 है, नेगेटिव। नेगेटिव होने का मतलब ये पैराबोला डाउनवर्ड पैराबोला होगा। अब ये देखें कि क्या ये रियल एक्सिस पे कट कर रहा है या नहीं कट कर रहा है। तो जरा बेटा इसका डी देखो, डी कितना है b स्क्वायर -4, a बेटा है -1, c है 3, ये कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव होने का मतलब क्या हो गया, रूट इसके रेशनल और अलग अलग होंगे। तो हमें साइन देखना है बेटा, तो साइन कैसे देखेंगे, यहाँ पर इसको फैक्टराइज कर लो बेटा।
फैक्टराइज कैसे करोगे? तो 3 + 2x - x² का हो जाएगा 3 + 3x - x - x²। इसमें 3 कॉमन आ जाएगा, कितना बचेगा बेटा? 1 + x। इसमें -1 कॉमन आ जाए, -x कॉमन आ जाएगा, 1 + x। तो x + 1 आ गया और 3 - x आ गया। तो जब बेटा इसको 0 के इक्वेट करोगे तो x बराबर -1 और 3 मिलेगा। ऐसे बेटा बना दो, कर बना दिया। अच्छा, a की वैल्यू नेगेटिव है तो राइट मोड साइड माने इधर की ओर बेटा क्या करोगे? हमेशा नेगेटिव साइन से स्टार्ट करोगे, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। देखो अगर a पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे प्लस लगता है, फिर माइनस, फिर प्लस, और लेकिन यहाँ पर a कैसा है बेटा? नेगेटिव है, तो यू विल स्टार्ट विद द नेगेटिव साइन, दिस वन, फिर प्लस, फिर माइनस। अच्छा, हमें क्या चाहिए? साइन चेंज देखना है। तो माइनस कहाँ पर है बेटा? तो fx इज नेगेटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -इन्फिनेटिव से -1 यूनियन 3 से लेकर इन्फिनिटी। देखो बेटा यहाँ से यहाँ तक ये प्लस इन्फिनेटिव और ये माइनस इन्फिनेटिव। तो -इन्फिनेटिव से -1, 3 से इन्फिनेटिव। fx का मतलब बेटा ये है 3 + 2x - x²। fx पॉजिटिव कब होगा? तो आप कहोगे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 से लेकर 3 तक। और बेटे fx की वैल्यू 0 कब होगी? तो कहोगे x बराबर -1 और 3। समझ में आ गया आप लोगों को? देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा ये है कि क्वेश्चन में c नेगेटिव दिया हुआ है, ठीक है, और ax² + bx + c डज नॉट हैव एनी रियल रूट। देखो भाई इसके कोई भी रियल रूट नहीं है, इसका मतलब पहली बात ये पक्का हो गई कि d जो है वो नेगेटिव है। मतलब क्या हो गया? b² - 4ac नेगेटिव है। अच्छा बेटा यहाँ पे c नेगेटिव दिया हुआ है और fx क्या लिखा है बेटा? fx बराबर लिखा है ax² + bx + c। अभी क्या निकालना है? f ऑफ 0 निकालो बेटा इधर। देखो उससे फ़ायदा क्या होगा? तो जब f ऑफ 0 निकालोगे तो तुम्हें मिल जाएगा c, मिलेगा ना। देखो यहाँ पे 0, ये 0, c मिल जाएगा, और ये कैसा है? नेगेटिव। अच्छा तुमने ऊपर क्या देखा? तुमने ऊपर देखा कि d नेगेटिव है, तो d नेगेटिव किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का होता है, तो इसका मतलब या तो कर्व जो है देखो बेटा इस प्रॉब्लम में हमारे सामने दिया हुआ है कि c इज लेस देन 0 एंड ax² + bx + c डज नॉट हैव एनी रियल रूट्स। दिए हुए एक्सप्रेशन fx जो है ax² + bx + c, इसके कोई भी रियल रूट नहीं है, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो नेगेटिव। और किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब या तो ये कम्प्लीटली एक्स एक्सिस के एबव लाई कर रहा है या एक्स एक्सिस के बिलो लाई कर रहा है, ठीक है। अच्छा अब देखो जब ये पता कैसे किया जाए कि ये एक्स एक्सिस के एबव लाई कर रहा है या एक्स एक्सिस के बिलो लाई कर रहा है। देखो बेटा अगर एक्स एक्सिस के एबव लाई कर रहा है तो एक्स की कोई भी वैल्यू रखोगी, एनी वैल्यू, हमेशा हमको y पॉजिटिव मिलेगा, और अगर x की कोई भी वैल्यू रखो अगर नेगेटिव मिले इसका मतलब ये केस होगा। तो जरा देखो बेटा यहाँ पे f ऑफ 0 कितना होगा? तो f ऑफ 0 हो जाएगा c, और क्वेश्चन में c नेगेटिव दिया है ना, इसका मतलब बेटा क्या हो गया कि ये जो ax² + bx + c में d अगर लेस देन 0 है तो इसका जो ग्राफ है वो इस टाइप का बनेगा, मतलब ये हमेशा नेगेटिव वैल्यू प्रोवाइड करेगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, इसका मतलब बेटा ये x की हर एक वैल्यू के लिए एक्सप्रेशन कौन सा? ax² + bx + c नेगेटिव होगा। अब पहला पार्ट प्रूव करना है a - b + c नेगेटिव है, तो जरा देखो बेटा f ऑफ -1 कितना होगा? तो आप कहोगे a - 1 का होल स्क्वायर + b ×
-1 प्लस सी, और ये भी नेगेटिव होगा क्योंकि बेटा डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होने के लिए जो भी वैल्यू रखोगे x की, उसके लिए पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन नेगेटिव मिलेगा। ये किसके बराबर आ जाएगा, a माइनस बी प्लस सी ऑलवेज लेस देन 0। ठीक है, तो पहला पार्ट प्रूफ हो गया। अच्छा, दूसरा पार्ट बेटा क्या कह रहा है, दूसरा पार्ट देखो दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे 9a प्लस 3b प्लस सी नेगेटिव प्रूफ करना है। फॉर द सेकंड पार्ट बेटा f ऑफ 3 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 9a प्लस 3b प्लस सी, और ये भी नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि ये एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई आप लोगों को। आई थिंक इट इज़ अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम। क्लियर होगी बात आपको। देखो बेटा, अब लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट दी लोकेशन ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, देखो बेटा, इसमें लोकेशन ऑफ रूट्स का मतलब यहाँ पे क्या है, तो आपको पता है कि एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें ए की वैल्यू 0 नहीं है, अगर इसके रूट अल्फा और बीटा माने। ठीक है, तो अगर हम नंबर लाइन के ऊपर मैं तुमसे कहूं अल्फा बीटा है और 3 रियल नंबर कोई और मान लो k1 k1 k2, तो अल्फा बीटा की पोजीशन कुछ कंस्ट्रेंट्स के साथ में, मतलब k1 k2 के साथ में इनकी पोजीशन क्या होगी, उनकी लोकेशन क्या होगी, इस आर्टिकल में बच्चों हम लोग वही सीखने जा रहे हैं। सो वी विल डिस्कस different cases to describe the location of roots for a specific condition। ठीक है ना आप लोगों को। तो देखो बेटा, पहला केस क्या है, पहला केस हमारा ये है कि when k क्या है बेटा, कोई रियल नंबर है, when k lies between अल्फा एंड बीटा, मतलब अल्फा और बीटा के बीच में लाई करें, और जहां पे अल्फा बीटा क्या है बेटा, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूट्स हैं। अब देखो बेटा, दो केस पॉसिबल है तुम्हारे, केस वन बी लिख दे रहे हैं ऐसे, ठीक है ना, 1a 1b। तो बेटा पहला केस ये है कि a की वैल्यू पॉजिटिव है और दूसरा यहाँ पे a की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव। देखो भाई, अगर a पॉजिटिव है तो ये बात डेफिनेट है कि पैराबोला अपवर्ड होगा, और अगर a नेगेटिव है तो ये बात डेफिनेट है कि पैराबोला डाउनवर्ड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कह रहा है, पहला केस में क्या बोल रहा था, केस ए में, कि ये जो नंबर बेटा के है तुम्हारा, दिस नंबर, ये कहाँ पे लाई करे, बिटवीन अल्फा एंड बीटा। इसका मतलब बेटा ये क्या हो गया कि अल्फा और बीटा दो रियल नंबर्स हैं, तो इसमें क्या करते हैं, जो भी कंडीशन बन रही हैं उन कंडीशंस को यूज़ करके हम लोग फाइनली क्या करेंगे, एक रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, जिससे कि हम लोग ये बता पाएँ कि रूट्स जो हैं वो अल्फ़ा बीटा के बीच में कोई नंबर के लाई कर रहा है। अब देखो बेटा, मैंने यहाँ पर अपनी तरफ से एक नंबर ये के लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, अब ज़रा देखिए, इसमें दो बातें दिखाई पड़ रही हैं। सबसे पहली बात ये दिखाई पड़ रही है कि अल्फ़ा और बीटा रियल है, मतलब डी जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है ना,
ओके। अच्छा मुझे बताइए, मैंने इक्वल टू लगाया, क्या ये सही है? नहीं, एकदम सही बेटा। आप सोच रहे हो कि यहाँ पर इक्वलिटी साइन यूज़ नहीं होगा, बिकॉज अल्फा और बीटा जो हैं वो अलग अलग होंगे, तो ही तो बेटा के उनके बीच में लाई कर पाएगा। यस, तो डी जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इक्वल टू वाला केस नहीं लेंगे। अच्छा दूसरी बात देखो बेटा, अगर यहाँ पर ये जो नंबर के दिया हुआ है, ठीक, इस नंबर में अगर मैं बात करूं एफ के बारे में, तो आप देख रहे हो बेटा एफ के की वैल्यू कैसी है? नेगेटिव है ना? बोलो जवाब दो। और बेटा ए कैसा है? ए तुम्हारा पॉजिटिव है, तो फाइनली क्या हो जाएगा कि दूसरा केस मिलेगा ए ऑफ एफ के नेगेटिव है। जरा बच्चों इस केस में देख लो, ये तुम्हारे अल्फा बीटा हैं और ये तुम्हारा क्या है, मान लो कोई पॉइंट के है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये ऊपर की ओर लाई कर रहा है, मीन्स ए नेगेटिव है और एफ के पॉजिटिव है, फाइनली दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? नेगेटिव। ये बात समझ में आ गई? तो बेटा अब एक बात समझ लो कि अगर कोई नंबर के दो रूट्स अल्फा और बीटा के बीच लाई कर रहा है, तो इसमें दो कंडीशंस को इस्तेमाल करके हम लोग जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो बेटा पहला केस क्या है उसमें? पहला केस है कि डी हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, और केस नंबर दूसरा बेटा क्या है? केस नंबर दूसरा ये है कि ए और एफ के हमेशा नेगेटिव होगा। तो इन दोनों इन इक्वेशंस के कॉमन सोल्यूशन जो होगा वो हम लोगों को कंडीशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है? देखो बेटा अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, मान लीजिए मैं तुमसे कह दूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हारी सेम है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से इक्वेशन बनी हुई है, और आपसे कहा जा रहा है इसके दोनों ही रूट माने अल्फा और बीटा क्या हो रहे हैं बेटा? किसी एक पर्टिकुलर नंबर के से ज्यादा हो रहे हैं। ज्यादा होने का मतलब क्या हो गया? फिगर या तो ऐसे बन रही होगी, ये तुम्हारा के है, ये एक्स एक्सिस है, या तुम्हारी फिगर ऐसे बन रही होगी। दो ही पॉसिबिलिटी तो है भाई। अच्छा अब जरा बेटा दोनों पॉसिबिलिटी में देखो, एक कंडीशन ये भी हो सकती है, देखो इस तरीके की, मतलब रूट इक्वल वाली कंडीशन भी हो सकती है। ठीक है? तो बेटा पहला केस क्या बनेगा इसमें? d इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ठीक है? पक्का? अच्छा जरा देखो बेटा अगर हम यहां से इसको ज्वाइन कर दें, ये जो ये के है देखो ऐसे, तो यहां पर ये जो बेटा वैल्यू है वो क्या है? एफ के। तो क्या होना चाहिए? एफ के इंटू ए, ये हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। अब जरा देखो बेटा इसमें क्या है, के से ज्यादा है, तो बेटा यहाँ पे एफ के कैसा होगा? देखो एफ के नेगेटिव होगा और ए भी नेगेटिव है, तो ए ऑफ एफ के क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। सेम केस बेटा यहाँ भी है, देख लो, चाहो तो इसको आगे बढ़ाओगे, तो जब यहाँ से तुम के को मिला रहे हो, ये के मान लो यहाँ पे, तो अगेन देखो यहाँ पर ये क्या हो रहा है बेटा? पॉजिटिव वैल्यू आ रही है एफ के की, और ए भी पॉजिटिव है, तो ए ऑफ एफ के मस्ट बी ग्रेटर देन 0। यहाँ पर देखो बेटा इसको जरा आगे बढ़ा लेते हैं, ये तुम्हारा एफ के नेगेटिव होगा और ए भी नेगेटिव है, तो जब दो नेगेटिव वैल्यू को प्रोडक्ट लाते हैं तो क्या आ जाता है? पॉजिटिव। तो फाइनली अगर कभी भी दोनों रूट किसी नंबर से बड़े हैं तो उसमें क्या होगा? d इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और a और एफ के का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। तो कंडीशन निकालने के लिए इन दोनों इनइक्वालिटीज़ को हम लोग सॉल्व कर लेंगे और कॉमन सोल्यूशन जो होगा वो हमको जो भी पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है? अब देखो इसके ऊपर हम क्वेश्चन भी करने जा रहे हैं, तो तुम्हें कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हाँ बेटा एक बात और तो बहुत इंपॉर्टेंट बात रही गई है, यहाँ पर देखो ये जो पॉइंट होता है आपको बताया कि ये -b/2a होता है,
माइनस बी बाई टू ए, पता है ना। तो हमेशा माइनस बी बाई टू ए क्या होगा, के से बड़ा होगा। तो एक केस बेटा और मैं भूल गया था, वो केस है कि माइनस बी बाई टू ए जो है इट मस्ट बी मोर देन के। अब इन सारी वैल्यूज़ को जब आप इस्तेमाल कर लेंगे तो आपके सामने फाइनल कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। चलो बेटा अब एक क्वेश्चन करते हैं, उस क्वेश्चन से थोड़ा सा तुम्हें इसका कंसेप्ट जो है वो और क्लियर हो जाएगा। तो तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन आ रहा है, देखो बेटा क्वेश्चन ये है कि फाइंड ऑल दी वैल्यूज ऑफ द पैरामीटर t, ठीक है, फॉर विच both the roots of the equation क्या दी हुई है, एक्स स्क्वायर माइनस 60x प्लस 2 माइनस 2t प्लस 9t स्क्वायर बराबर 0 एक्सीड द नंबर 3, ठीक है ना। देखो बेटा इस क्वेश्चन में क्या दिया है, हमारे सामने दिया हुआ है कि दो बोथ दी रूट्स मतलब अल्फा और बीटा जो हैं किससे बड़े होने चाहिए, कोई नंबर 3 है उससे बड़े होने चाहिए, ठीक है। तो मैंने तुमको बताया था बेटा देयर विल बी 3 केसेस, जहां भी कोई नंबर रूट से छोटा होगा तो पहला केस क्या होता है बेटा, पहला केस होता है कि d मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। केस नंबर 2 क्या बताया था, हाँ बोलो, केस नंबर 2 बताया था कि a f ऑफ, अब k का मतलब यहाँ पे क्या है 3 है, तो ये कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और तीसरा केस बेटा क्या होता है कि माइनस बी अपॉन 2a मस्ट बी मोर देन 3। अब क्या करने जा रहे हैं बेटा, हम लोग 1 बाई 1 डिस्कशन करने जा रहे हैं कि किस तरीके से इसको हम लोग समझेंगे। देखो बेटा सबसे पहले d इज मोर देन आर इक्वल टू 0 है, तो d कितना हो जाएगा, देखो d का मतलब हो गया b स्क्वायर का मतलब ये माइनस 60 है, तो 36 t स्क्वायर माइनस 4, a का मतलब बेटा 1 है और c का मतलब क्या है 2 माइनस 2t, ये मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना। देखो बेटा इससे क्या निकलेगा, 4 तो कॉमन लेके निकल गया, मैं थोड़ा सा रब कर दे रहा हूँ, देखो 4 निकल गया कॉमन, तो बचा 9 टी स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2t माइनस 9t स्क्वायर इज मोर देन, ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया 2t इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, मतलब t मस्ट बी मोर देन आर इक्वल टू 1, दिस इज योर इक्वेशन नंबर, इसको a मान लो, ठीक है। अच्छा अब दूसरी बात बेटा मैंने क्या बताई कि a इंटू F3, तो a तो 1 है, a तो 1 है ना, F3 मतलब यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में 3 रख दो, तो 3 रखने पर कितना आएगा बेटा, 3 रखने पर आएगा 9 माइनस 18t प्लस 2 माइनस 2t प्लस 9t स्क्वायर मस्ट बी पॉजिटिव। भाई ये क्या दे देगा, ये दे देगा 9t स्क्वायर, 18 और 2 कितना हो गया 20t प्लस 11